चलो घर तो आ गई मैं। हे भगवान, कैसी औरतें हैं इस घर की। घर का दरवाजा बिल्कुल खोल रखा है। अरे कोई है घर में? अरे कोई भी है क्या? घर का दरवाजा खुला करके बैठ गई है दोनों की दोनों। मैं तो खुद ही अंदर चली जाती हूँ और इस दरवाजे को बंद करती हूँ। हाँ, इनको क्या परवाह है, मेरे भाई कमाते हैं इतना, इनको थोड़ी ना सुध है इस चीज की। बैग तो ले लेती हूँ, कोई उठाने वाला भी नहीं है इस घर में मेरा बैग। अब अंदर जाके खुद ही दरवाजा बंद कर लेती हूँ। अरे कहाँ मर गई दोनों की दोनों? कोई है भी या नहीं है इस घर में? अरे जीजी आप कब आई? ओहो अब आई है ये। अरे कहाँ मर गई थी तू? घर का दरवाजा भी खुला था पूरा। अरे जीजी मैं अभी मंदिर से जाके आई हूँ ना, इसलिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। और जीजी भी अभी मेरे पीछे पीछे ही आ रही है, इसलिए बंद नहीं किया बस। अरे तो दोबारा दरवाजा खोल देती उसके आने पे। अरे एक बाल्टी भी कोई उठा के ले गया ना तो 150 रुपए की बाल्टी आती है, और इस तरीके से दरवाजे खुले करके छोड़ जाती हो तुम दोनों। अरे नहीं जीजी, इस गांव में कोई नहीं उठाता किसी के भी घर की कोई चीज। चोर तो तुमसे पूछ के आएगा ना। अरे जीजी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। पानी तो तू लाएगी पिलाएगी मुझे, पर उससे पहले ये बता कि कहाँ गई बड़ी भाभी? अरे जीजी अभी बताया ना मैंने, मंदिर गई थी वो मेरे साथ में। गांव की कुछ औरतें मिल गई उन्हें तो वो बोलने लग गई, मैं आगे आ गई। सही पंचायतन है वो, सही पटेल है, सबसे बातें करती रहती है और तू आ गई यहाँ पर। हाँ जीजी तो मैं तो खाना बनाती ना अभी आकर के, तो मैं वहाँ खड़ी रह के क्या करती? क्यों, खाना बनाने की जिम्मेदारी खाली तेरी है क्या, उसकी नहीं है क्या? और जा पानी लेकर आ मेरे लिए। हाँ ला रही हूँ मैं, आप बैठो मैं लाई। जीजी प्रणाम, ढोक देती हूँ। आ गई आप? हाँ मैं तो आई गई, लेकिन तू नहीं आई थी अभी तक। मेरे आने के बाद में भी कितनी देर बाद आई है, और घर का दरवाजा भी खुला था। हाँ वो हम दोनों मंदिर गए थे ना, इसीलिए दरवाजा खुला होगा। क्यों भाई, इस घर में हर कोई चीज खैरात में लाए हो, तुम दोनों ही अपने दहेज में लाए हो जो चोरी के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अरे नहीं जीजी, आप भी कैसी बातें करती हो। और छोड़ो ये सब कुछ, और बताओ आप कैसी हो? मैं तो बढ़िया ही हूँ, क्या खराबी दिख रही है मुझ में? चलो बढ़िया है। और घर में सब सही है और खेती बाड़ी अच्छी हो रही है? हाँ घनी बढ़िया हो रही है हमारे तो, और सब कुछ बढ़िया है। तुझे कुछ खराबी दिखी क्या? ना जीजी, खराबी हो भी क्यों। पानी पिया आपने? तुम्हारे घर में है कोई पानी पिलाने वाला मुझे? वो गई है छोटी लेने के लिए पानी, अभी 100 घंटे हो गए, अभी तक तो आई नहीं। ना जीजी अभी आ जाती है वो, अभी पिला देती है पानी आपको। जीजी लो पानी। ला छोटी, पानी तो मुझे दे और तू जाके चाय बना ला जीजी के लिए। ठीक है मैं अभी बना के लाती हूँ। लो जीजी आप तो पानी पियो ठंडा ठंडा। पानी तो मैं पीऊंगी। एक बात बता भाभी, ये छोटी भाभी इतनी महंगी साड़ियाँ रोज पहनती है क्या? अरे जीजी इसकी शादी अभी तो हुई है, तो पहनेगी अभी तो। ओहो अभी कब हुई है? साल भर हो गया इसकी शादी को हुए वे। पहनने देना जीजी, क्या दिक्कत आ रही है? बढ़िया है, बालक है। तो बड़ी बालक है वो तो दिख रहा है मुझे। रे जीजी मैं तो पूछना ही भूल गई, चाय में चीनी कैसी देनी है? चाय में किसी चीनी देनी है तो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। भाभी पहले तू ये बता, तेरे कोई कपड़ों की दुकान है क्या? अरे जीजी कैसी बातें करते हो, मेरी कौन सी कपड़ों की दुकान होगी? तो भाई तू तो बड़ी महंगी साड़ियाँ पहनती है, कम से कम 1000 रुपए की तो होगी है। ना जीजी 1000 रुपए की नहीं है, 800 रुपए की है। ये तो भाई तू 200-300 की साड़ियाँ भी पहन सकती है, इतनी महंगी साड़ियाँ रोज रोज पहननी जरूरी है क्या? कोई शादी ब्याह है क्या अपने गांव में या कॉलोनी में? ना जीजी शादी ब्याह तो नहीं है। अरे तो तू रोज रोज ऐसे दुल्हनों के जैसे ही सज के रहती है क्या? अब जीजी है मेरे पास, तब रहती हूँ ना सज के। वैसे आपने भी साड़ी तो सुंदर पहन रखी है। हाँ काहे की सुंदर साड़ी है मेरी, मैं तो बस लबूरा सा डाल लिया ही अपने ऊपर। जीजी ना कोई शादी वादी नहीं है, ये तो साल भर हुआ है ना मेरी शादी को, तो मेरी माँ ने साड़ियाँ दी थी इकट्ठी, बस वही पहनती हूँ। तो भाई तू ये साड़ियाँ कहीं जाने आने में भी पहन सकती है, जरूरी है क्या घर में ही पहने? बिगाड़ने में मजे आते हैं क्या साड़ियों को? जीजी वो सब छोड़ो, आप तो ये बताओ चाय में चीनी कितनी डालनी है? 2 चम्मच डाल दे 1 कप में। हाँ ठीक है मैं लाती हूँ। भाभी आप भी पियेंगी क्या? ना छोटी मैं तो चाय नहीं पीऊँगी, तू तो खाली जीजी के लिए ही बना ला। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। भाभी तू रोकती ना है इसे इतनी महंगी साड़ियाँ पहनने से। अब जीजी बालक है, साल भर हुआ है इसकी शादी को, क्या ही रोकना घटता है। अच्छा बता डुग्गू का बता दे, वो कुछ काम वाम कर रहा है या नौकरियाँ छोड़ दी? ना अभी तो एक कंपनी में काम कर रहा है,
आराम से मिल जाते हैं 10-12 हजार रुपए उसे। मैं तो आई ही उसके खातिर हूँ। उसने बोला था मुझे एसी बनवा के देगा, अभी तक तो आया नहीं। ना जीजी, एसी तो वो बनवा रहा था पर किश्तों में आ रहा था ना, इसलिए नहीं लिया। अब एक बार एसी उठा लेता और वो किश्त नहीं चुका पाता, बस इसीलिए नहीं ली। अरे तो किश्त क्यों नहीं चुकाएं? किश्त तो चुकानी चाहिए थी ना, ले लेता वो। अरे उसने मुझे बोला है एसी दिलवाऊंगा, क्या नहीं दिलवाने का इरादा है क्या? मैं तो आई हूँ तो एसी लेके ही जाऊंगी अब की बार। अरे तुम्हारे तो जिया जी मुझे बोले पूरी गर्मियाँ निकल जाएगी जब भी दिलाएगा क्या वो एसी। मैंने कहा नहीं, मेरा भाई है, मैं जाती हूँ लेने के लिए। अब जीजी एसी वेसी तो होता रहेगा, उसकी परेशान मत हो आप। हाँ वो तो चाहिए ही मुझे, लेऊंगी, वो तो मैं अधिकार है मेरा। इसने अपनी शादी में भी कुछ नहीं दिया था, शादी की विदा समझ के ही दे देगा। अरे बहन बेटियों का भी इतना तो अधिकार होता ही है, क्यों ना होता जीजी, पूरा पूरा अधिकार होता है। जीजी ये लो चाय। अरे राम देखो खौरी चाय उठा लाई। अरे नमकीन बिस्किट नहीं है क्या तुम्हारे घर में? ना नमकीन बिस्किट तो खत्म हो गए। जीजी ये कोरी चाय कभी भी नहीं लेकर आती, आज नमकीन बिस्किट खत्म हो गए होंगे ना इसीलिए नहीं लाई है। रोटी घाल लाऊं क्या जीजी? अरे राम चाय के साथ रोटी खिलाएगी अब ये? जा मेरे बैग के अंदर है ना केले पड़े हैं वो निकाल ले और ये बैग को अंदर ही ले जा। ठीक है अभी ला रही, आप चाय पीना तो शुरू करो। जीजी ये केले तो पूरे खराब हैं। हाँ जीजी ये केले तो पूरे खराब हो चुके हैं। अरे एक बस के अंदर बैठी थी लुगाई अपने बच्चे को लेकर के, तो बच्चा बार बार मेरे बैग पर आए और कूदे। मैं उसी वक्त समझ गई थी केले खराब होंगे। मैंने बोला भी उसकी माँ को कि अपने बच्चे को संभाल के रख, पर बोली नहीं कुछ ही नहीं होगा, कुछ ही नहीं होगा। अब दोबारा जाते समय अगर मिली ना वो औरत तो निकलवा लूंगी पैसे इसके। अरे 30 रुपए लगा करके लाई हूँ पूरे में केले, अब इनका क्या करूँ? फेंक दूं क्या? अरे फेंकना क्यों है, 30 रुपए लगे हैं मेरे। एक काम कर तू खा ले। मैं क्यों खाऊं? मैं खाऊंगी क्या सड़े हुए केले? ना ना छोटी तू तो मत खा, ऐसा करेंगे जानवरों को डाल देंगे। अरे जानवरों को क्यों डालना है, ऊपर ऊपर के छिलके खराब हुए होंगे। एक काम कर इसमें पानी डाल करके इसको पीस ले मिक्सी में और जूस बना के पी लो तुम दोनों। मैं तो नहीं पीऊँ इसका जूस। ना ना जीजी जूस तो मैं भी ना पीऊंगी, आप रहने ही दो। इसको है ना डांगरों को डाल देंगे। हाँ है डांगरों को डाल देंगे, पैसे तेरे थोड़ी ना लगे इसलिए तुझे लग रहा है। ऐसा है भाभी, इन केलों के अंदर दूध डाल और चीनी डाल और इलायची डाल और पिस्ता बादाम डाल दे, मैं पी लूंगी फिर। हैं केले का शेक बनाऊं फिर पियोगी आप? हाँ तो पी लूंगी मैं, फेंकने की जरूरत नहीं है एक भी केला। और तुम मत पीना, तुमने पहले ही मना कर दिया है। क्यों, शेक तो हम भी पी लेंगे। हैं अब बोलते ही शेक पी लेंगे, मैं पी रही हूँ तो ना। छोटी तू रहने दे, तू जीजी के लिए शेक बना के ले आना बस, ठीक है? ठीक है भाभी, नहीं बनाऊंगी मैं मेरे लिए, आपके लिए जीजी को ही पिला दूंगी सारे केलों का शेक। हाँ जा इसे रखिए अंदर। एक काम कर मेरे थैले के बाहर 10-10 के 2 सिक्के पड़े हैं, बच्चों को दे और नमकीन बिस्किट मंगवा ले थोड़े से, उन्हें भी दे दूंगी मैं। नहीं तो कहेंगे कि बुआ तो खाली हाथ ही आई है। अच्छा ठीक है मंगवा लेती हूँ। चाय का क्या है, चाय तो पी लूंगी मैं कोरी। छोटी जा और इन केलों का शेक बना के जीजी को दे देना। ठीक है भाभी, रोटी खानी हो ना जब बता देना मुझे, परोस दूंगी। अरे अभी तो आई हूँ, आते ही पहले थोड़ा ना रोटी खाऊंगी मैं। ना छोटी रोटी तो मैं खाऊंगी, मैं आ रही हूँ, वहीं आ रही हूँ रसोई में, तू चल। ठीक है भाभी। जीजी आप आराम करो, मैं रोटी खा के आती हूँ। हाँ ठीक है खा ले तू जा। जीजी वैसे अभी तो आप रुकोगे ना, कितने दिन की छुट्टी दी है जिया जी ने? अरे बोला तो 20 दिन के लिए उन्होंने, पर मैं महीने भर पहले नहीं जाऊंगी, तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं है, सुधार के जाऊंगी सब कुछ। अरे जीजी महीना क्यों, आपका घर है 2 महीने रुको। हाँ वो मैं देख लूंगी, तू तो जा रोटी खा ले तेरी। हाँ जाती हूँ मैं। देखो इन्हें कितने ठाठ से हैं और मैं वहाँ इतनी गरीबी में जी रही हूँ। लेकिन 1 महीने आराम करके जाऊंगी यहाँ पे पूरा, और एसी लेके जाऊंगी। चलो चाय तो पी ली, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। एक बात है, पियर का सुख तो पियर का ही होता है। ये घर, ये खाट, ये पेड़, माँ के साथ में भी मैं ऐसे ही रहा करती थी और ऐसे ही आराम की ज़िंदगी जीती थी। एक बात है, शादी होने के बाद में औरतों की ज़िंदगी तो ख़राब होती है, पर क्या 2-2 भाभियों के लुत्फ़ उठाऊंगी। 1 महीने के 2 महीने रुक के जाऊंगी, और ये जो ज़्यादा प्रेम से रहती है ना दोनों, इनको भी सीधा करके जाऊंगी और एसी लेके जाऊंगी। अकेले नहीं जाऊंगी और खाली हाथ नहीं जाऊंगी। भाभी कोई आया है क्या? हाँ भैया, जीजी आई है। अच्छा आ गई क्या वो? हाँ आ गई, और आप ही का इंतजार कर रही है, आपके लिए पूछ रही है। क्यों, मेरा क्यों इंतजार कर रही है?
आपने बोला था ना पिछली बार एसी दिलवाने के लिए, बस एसी लेने आई है। अच्छा, एसी लेने आई है। अभी दिलवाता हूँ इसको एसी लेना, कभी मोबाइल लेना, बस इन सब कामों से ही तो आती है ये। ऐसे तो इसे याद नहीं आती हमारी। अरे भैया देखो, मैं तो यही कहूंगी आप आराम से ही बोलना, राजी खुशी बात करना। कुछ समय के लिए जीजी आई हैं तो खुश होके ही जाएं, नाराज मत करना उनको। ठीक है, मैं देखता हूँ, करता हूँ बात। कहाँ है? बाहर आंगन में बैठी हुई है, खाट पर है, लेटी हुई है। अच्छा ठीक है, जाता हूँ, मैं बात करता हूँ। एक बात है, जीजी जब जब भी आती है ना, इस तरीके का माहौल बना देती है घर में कि बस ऐसा लगता है कि घुटन ही होती रह रही है घर में। कभी किसी को खुश रहने ही नहीं देती। इन्हें तो हर इंसान में कमियां ही नजर आती है। कोई उठे तो कमी, कोई बैठे तो कमी, कुछ ना खाओ, कुछ ना पियो, ना ही कुछ अच्छा पहनो। पर ठीक है, इनकी माँ के जाने के बाद में मैंने हमेशा इन्हें प्यार से रखा है, बेटी मान के रखा है। बस यही भाभी मानती है। जीजी। हाँ भाई, आ गया तू? हाँ बस अभी आया। आते ही भाभी ने बताया कि तू मेरा इंतजार कर रही है, आई हुई है। अरे हाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अरे भाई मैं क्या बताऊँ, तेरे घर की औरतें तो बहुत ही मूर्ख है। क्यों, क्या हो गया जीजी? अरे तू देख, मैं आई तो घर का दरवाजा खुला था। अब कोई चोर ही आ जाए अंदर, कोई सामान ले जाए। अरे नाना जीजी, कोई नहीं लेके जाता। तू तो इस घर में बड़ी हुई है, तुझे पता है कौन चोरी करता है इस गांव में। सबके दरवाजे खुले रहते हैं, अपना ही कोई अनोखा थोड़ी ना है। हाँ हाँ, मैं इस घर में बड़ी हुई हूँ, पर उस समय का वक्त अलग था और अब अलग है। सतर्कता में ही समझदारी है। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगा। और बता, कुछ खाया पिया है? नहीं खाया पिया तूने? हाँ, काय का खाया पिया। तेरी बहू तो मुझे खाली कोरी चाय का ग्लास पकड़ा के अंदर जाके बैठ गई। खाने के लिए भी नहीं पूछा उसने मुझे। अच्छा, तुझे खाने के लिए नहीं पूछा? मैं अभी पूछता हूँ उससे। अरे पूछ लेना अब थोड़ी देर बाद। अभी तो आया है, थोड़ी देर मेरे से बात कर ले, बैठ जा मेरे पास भी। हाँ हाँ जीजी, तेरे पास बैठने के लिए तो आया हूँ, बैठा तो हूँ। अच्छा सुन, तेरे जिया जी पूछ रहे थे कि तू एसी कब दे रहा है मुझे। अब जीजी क्या बताऊँ, पिछली बार भी सोचा था कि एसी दे दूँ तुझे, पर क्या ही बताऊँ, इतना खर्चा देख करके ना सिर घूम जाता है मेरा तो। अब लगा कि एसी की किस्तें ना भर पाया तो क्या ही करूँगा, इसलिए नहीं दिया। तेरे को कूलर दे देता हूँ बड़ा सारा। कूलर दे देता हूँ? अरे कूलर देकर एहसान करेगा क्या तू मुझ पे? कूलर तो हर घर में होता है। अरे पियर वाले तो वो होते हैं जो बेटियों को एसी दे। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो तू। एसी की भी व्यवस्था करता हूँ मैं इस बार। अरे तो क्या पूरी गर्मियाँ निकल जाएगा उसके बाद करेगा क्या? तूने जुबान दी थी, मुझे बोला था, और एसी नहीं दिया। अब तो तेरे जिया जी भी पूछने लग गए कि कब देगा तुम्हारा भाई। और सुन ले, मैं अब की बार एसी लेके ही जाऊंगी, मैंने बोल दिया है तेरे जिया जी को। अच्छा, क्या बोल के आई है? ये बोल के आई हूँ कि जब मैं फोन करूँ तो मुझे लेने आ जाना गाड़ी से, क्योंकि एसी पटक के लेके जाने के लिए बसों में धक्के नहीं होंगी, मैं गाड़ी चाहिए होगी। अच्छा, तू जिया जी को बोल भी आई क्या? कोई बात नहीं जीजी, परेशान ना हो, इस बार तुझे एसी देकर ही भेजूंगा। मुझे पता ही था मेरा भाई सबसे अच्छा है, मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा, इसीलिए तो इन एडवांस में गाड़ी करवा दी मैंने। अच्छा चल ठीक है, मैं रोटी लगवाता हूँ तेरे लिए, खा ले खाना। तूने खा लिया क्या खाना? हाँ मैं तो सुबह ही खा लिया था, दिन में नहीं खाता। अच्छा चल ठीक है, जब बोल दे तेरी बहू को खाना लगा देगी मेरे लिए। हाँ ठीक है, जाता हूँ, खाना लगवाता हूँ तेरे लिए। अच्छा सुन, छाछ पिएगी क्या? लाया हूँ मैं ताजी ताजी। हाँ, एक गिलास छाछ भी दिलवा देना। भेजता हूँ मैं। कुछ भी हो, भाई तो बहुत अच्छा है मेरा। और अब की बार तो एसी लेके जाऊंगी, पर एसी ले जाने के साथ साथ इस घर में एक काम और करूंगी। ये जो दोनों भाभियों की गुटबाजियां बैठी हुई है ना, इतनी मीठी बोलती है, इनमें तकरार करवा के जाऊंगी। अरे ये दोनों एक होकर के 1 और 1 11 हो गई तो मेरा तो पत्ता ही साफ कर देंगी ये। ऐसा थोड़ी ना होने दूंगी मैं। देखो चलाती हूँ कुछ ना कुछ कारस्तानियाँ। हाँ भाई, क्या कर रही है? कुछ ना, बैठी हूँ। अरे तेरी शिकायतें मिल रही है मुझे। अच्छा, कौन कर रहा है मेरी शिकायतें? जीजी बोल रही है तेरे बारे में कि तूने रोटी भी ना खा ली उससे। उनकी तो पूछो ही ना तुम मुझसे, जब से आई है तब से जान खा रखी है उन्होंने मेरी। अरे रे, इतना गुस्सा मत हो क्या गया ये तो बता। अरे क्या क्या नहीं बताऊं? अरे चाय दी तो नमकीन बिस्किट क्यों नहीं लाई, इतना भी नहीं जानती क्या? इतनी महंगी साड़ियाँ क्यों पहनती है, रोज शादी में जाती है क्या? हर चीज में कमी निकाले जा रही है वो मेरी। देख जीजी का स्वभाव थोड़ा सा तेज ही है। अरे तेज है तो खुद के घर में चलाए ना, यहाँ क्यों चला रही है मेरे पे? तू शांत हो जा, तू इतना गुस्सा मत करे। देख कुछ दिनों के लिए आई है जीजी, उसमें बुरी मत बन तो उसके आगे। जी मुझे बुरा बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है आपकी बहन को किसी न किसी की कमी निकालने की आदत पड़ी हुई है, और इतनी खुंदस निकालनी है ना वो हमारे पे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ की खुंदस हम पे निकल रही है ये।
ये तो तू सही कह रही है। अरे उसका ससुराल थोड़ा सा गरीब है, इसलिए वो यहाँ पे खुंदस निकाल रही है। जिया जी भी अच्छा नहीं कमाते, पर कोई ना, जैसी भी है मेरी बहन है, तू उससे थोड़े से दिन निभा ले। देखो जी, मैं उन्हें खाना चाय पीना सब दे दूंगी, लेकिन आप ये सोचो मैं उनके पास बैठ करके बातें करूं, ऐसा ना पॉसिबल। क्योंकि आप ये देख लो कि वो तो मेरी कमियां ही निकाले जा रही है। अच्छा चल ठीक है, अभी खाना गाल दे और उसे दे आ। ना ना, मैं ना देने जाऊं, खाना देने जाओ तुम, मैं खाना गाल दूंगी। अच्छा चल ठीक है, तू खाना तो गाल देगी ना, खाना गाल दे और एक गिलास छाछ का भी दे देना, मैं दे आऊंगा खाना उसे। ठीक है, चलो लाओ लगाती हूँ खाना। चल चल, भूखी है, देख इतनी यात्रा करके आई है तो भूख तो लगेगी ना। अरे तो मैंने मना थोड़ी ना किया था, मैंने तो पूछा था रोटी गाल दूं, जिसमें भी 100 कमियां लगा दी उन्होंने मेरी। अच्छा चल ठीक है, वो सब छोड़, उन पे पानी डाल और जा खाना लगा दे उसके लिए, मैं दे आता हूँ। ठीक है, लगाती हूँ। एक बात है, जीजी अपनी आदतें नहीं सुधारती। अब बड़ी भाभी तो बड़ी माँ जैसी बन गई है, इसलिए निभा रही है, हर चीज समझ रही है। इसे कैसे समझाऊं, ये तो साल भर हुआ है इसे आए हुए, ये ना समझेगी। लेकिन मेरे को जीजी को भी कुछ नहीं बोल सकता मैं, वो तो दर ही ना सुने मेरी। अब इसको ही समझाऊंगा, जैसे तैसे करके दिन तो निकालने हैं। चलो खाना दे आता हूँ जीजी को, उसके बाद आके आराम करूंगा। दीदी ये लीजिए चाय। हैं? ला दे, आ बैठ। अरे इसको क्या हो गया, ये कैसे ऐसे घूम रही है, फोन में से तो आंखें भी ऊपर नहीं हो रही इसकी। जीजी क्या कर रही हो? भाभी तूने देखा क्या? भाभी तेरी देवरानी की तो नजरें ही नहीं उठती है फोन से, और एक से बढ़कर एक साड़ियाँ पहनती है ये। हाँ जीजी, पहनती तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ ये। एक बात बता भाभी, तेरा मन नहीं होता साड़ियाँ सुंदर पहनने का? तू तो ऐसे 200 रुपए की साड़ी पहनती है, वो भी 4-5 महीने बाद खरीदती है। नहीं कोई बात नहीं जीजी, बालक है। अरे एक बात बता, शादी होने के बाद में कौन सा बालक कौन टाबर, लड़कियां तो बड़ी हो जाती है। अरे जीजी कोई ना, पहनने की उम्र भी तो यही है, पहन रही है पहन दो, फिर तो सबको मेरे जैसे ही होना है। एक बात बताओ, मेरी शादी को हो गए 16-17 साल और इसकी शादी को अभी साल भर हुआ है, तो फर्क तो होगा ही ना। भाभी तू बहुत सीधी है, लगाम कस ले अपनी देवरानी पे, फोनों पे से नजरें नहीं उठती, आए दिन नई नई साड़ियाँ पहनती है। अरे तू तो कुछ खर्चा ही नहीं करती, ये तो बहुत खर्चीली है। कोई ना जीजी, कर लेने दो। और तू देख, मेरे लिए इतनी गंदी चाय बना के लाई है, ये चीनी भी नहीं डाली, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पानी उबाल के लिए आई है। ऐसी भी कोई चाय बनाते हैं क्या? अरे पर चाय तो ढंग की जब बनेगी ना, जब फोनों पे से दीदे हटेंगे। जीजी तू परेशान मत हो, मैं कह देती हूँ, उसे समझा दूंगी मैं, अब नहीं करेगी वो ऐसा। समझा देना, मेरे मुंह ना लगे और मेरे काम ढंग से करे, नहीं तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है सीधा करना। ना ना तू परेशान मत हो, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो तेरे काम सब अच्छे से करेगी। अब तू आराम से बैठ, मैं दूसरी चाय बना के लाती हूँ खुद के लिए और तेरे लिए। हाँ बना ही दे, मेरे को तो एक घूंट भी ना भाई ये चाय, और मीठा थोड़ा तेज कर देना। हाँ ठीक है, बना के लाती हूँ मैं। ये बहुत होशियार है, घाट घाट का पानी पी रही है बड़ी भाभी तो, ये ना सुने मेरी, ये ना है मेरे झांसे में। अब एक काम करती हूँ, छोटी भाभी को पकड़ती हूँ और छोटी भाभी को भड़काती हूँ, ये सही रहेगा, वो आ जाएगी। वैसे भी वो तो लमक झमक है, उसमें इतना दिमाग ना है, इसमें तो घना दिमाग है बड़ी में तो। छोटी क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है? हाँ जीजी, थोड़ी सी गंदगी लग रही थी तो झाड़ू लगा रही हूँ। हाँ ठीक है, लगा ले। छोटी पर जीजी के सामने मत लगाना, नहीं तो यूँ बोलेगी कि दिन चढ़े लगा रही है, झाड़ू कसुन करवाएगी घर के अंदर। अब दीदी जीजी की तो बात छोड़ो ही, वो तो है ही अजीब औरत, जब से आई है मेरे तो गैल पड़ी है। छोटी जीजी बोल रही थी तूने चाय में चीनी नहीं डाली। क्या बात कर रही हो दीदी, डाली तो थी, 3 चम्मच डाली है चीनी, ये जीजी तो खुद के शुगर करवा के जाएगी यहाँ से। अरे हट पगली, कैसी बातें करती है। सुन छोटी, तुझे समझा रही हूँ, जीजी के सामने ज्यादा फोन मत चलाया कर, और है ना कुछ दिन के लिए साड़ियाँ रिपीट कर ले, बार बार बदल बदल के नई साड़ियाँ मत पहने, और जीजी के सामने थोड़ा हंस बोल लिया कर, वो तेरी बुराइयाँ करेगी, बाहर जाके बुराइयाँ करती फिरेगी, क्या मतलब है। अब जीजी जिसकी बुराइयाँ करने की आदत पड़ जाए वो तो बुराई करेगा ना। हाँ छोटी, मैं जानती हूँ जीजी का स्वभाव बहुत गंदा है, पर कोई बात नहीं, है तो अपनी ननद ही ना, तू थोड़ा सा एडजस्ट कर ले बेटा, और उनके सामने फ़ोन मत चलाया कर ज़्यादा। ठीक है दीदी, ध्यान रखूँगी मैं इन बातों का। अच्छा चल ठीक है, तू झाड़ू लगा ले, मैं चाय बना के पिला देती हूँ उनको एक बार, और उन्हें फीकी लग रही थी तेरे हाथ की चाय। सुन, तू पिएगी चाय? ना ना, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही पी है, मैं ना पीऊँगी।
चल ठीक है, मैं पी लेती हूँ। हाँ तुम पी लो और जीजी को पिला दो। चल ठीक है छोटी। छोटी देख, महीने 2 महीने की बात है ना, थोड़ा सा ध्यान रख ले बेटा इन चीज़ों का। क्यों बुराई करवाएं अपन अपनी। दीदी तुम परेशान मत हो, मैं तुम जैसा कह रही हो वैसे ही करूँगी। वो तो मुझे पता है, तू समझदार है, पढ़ी लिखी है, अच्छे परिवार से, तो तू सब चीज़ें जानती है। अरे भाभी क्या कर रही है तू? अरे कुछ ना जीजी, आलू काटू सब्जी के खातिर। बैठो तुम। आलू सबसे सस्ती सब्जी। अरे कोई हरी सब्जी खिला दो मुझे। अरे जीजी परेशान क्यों होते हो, पालक भी डाल दूंगी इसमें, आलू पालक बना दूंगी। भाई सुन, मेरे को आलू पालक पसंद ना है, तू पनीर मंगवा ले तेरे बींद से और मटर पनीर बना दे मेरे लिए। जीजी अभी तो आलू पालक बना देती हूँ और रायता भी बना दूंगी, और शाम को मटर पनीर की सब्जी और नान बना दूंगी आपके लिए। हाँ ये सही है भाभी। भाभी एक बात बता, तू दिन भर काम करती रहती है, बड़ी भाभी नहीं करती क्या कोई काम? ना जीजी बहुत काम करती है, वो तो खेती बाड़ी सब संभालती, गाय भैंसे वगैरह वही सब संभालती, मैं नहीं संभालती वो सब कुछ। तो क्या वो कुछ भी काम नहीं संभालती घर का? अरे घर के काम कम होते हैं क्या? झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, रोटी सब्जी, और बाहर जाके काम करने वाले को फिर भी आराम मिलता है, लेकिन घर पे रहने वाला 24 घंटे काम करता रहता है। हाँ जीजी ये तो बिल्कुल सही कह रही हो आप, घर पे बहुत काम हो जाते हैं मेरे। अरे बाहर जाने वाले को तनख्वाह मिलती है, पैसा उठाता है हाथ में, घर पे रहने वाला उसे क्या मिलता है? हाँ जीजी कह तो बिल्कुल सही रही हो आप। अच्छा सुन एक बात बता, तेरे हाथ में तेरी जेठानी कोई रुपए वगैरह देती है नहीं देती? 2-4-5 हज़ार रुपए भी रहते नहीं रहते तेरे हाथ में? नहीं जीजी रुपए तो नहीं रहते मेरे हाथ में। अरे तो बोला कर तू, रुपए तेरे हाथ में क्यों नहीं रहते? तेरा पति भी तो कमाता है। अरे खेती बाड़ी के अलावा भी तेरा पति के भी पैसे आते हैं। हाँ पर वो सबका हिसाब जीजी रखती है। अरे वो तो शुरू से ही ऐसी है, चाबियां खुद के हाथ में रखती है, तिजोरी की चाबी किसी को नहीं देती। देख तुझे तो आए हुए साल भर ही हुआ है। अरे मेरी माँ तो मरते मर गई, लेकिन कभी उसके हाथ में चाबियां नहीं रही, कभी हुकूमत नहीं चला पाई वो। देख तेरी जेठानी को कितने रुतबे से रहती है। अब जीजी सब कुछ वही संभालती है तो वही रहेगी ना। अरे तू तो बावली है। एक बात बता, कोई पड़ोसन ही आ जाए और पड़ोसन तुझसे बोले ला भी नहीं 500 रुपए दे दे, जरूरत है शाम को दे दूंगी, तो है तेरे पास? कितनी बेइज्जती होगी तेरी। हाँ ये तो आप सही कह रहे हो, पैसे तो नहीं रहते मेरे पास बिल्कुल भी, कोई मांग ले तो मैं का ही दूं। अब देख भाभी मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ, बुरा मत माना, इसीलिए तेरी कहीं इज्जत नहीं है। अच्छा इसीलिए आप मुझसे प्रेम से नहीं बोलते, हमेशा मेरे को डांटते रहते हो। हाँ तो जिसके पास पैसा होगा उसी की तो इज्जत होगी। अब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो सभी तेरे से ऐसे बात करेंगे, मैं ही क्या। देख भाभी मैं तो तुझे एक ज्ञान की बात दे रही हूँ, तुझे बुरा ना लगे तो सुन ले। ना जीजी कोई बात बुरी नहीं लग रही, बोलो आप तो। भाभी बड़ी भाभी के हाथ से चाबी मांग ले, बोल दे कि अब से घर पे तू कमांड रखेगी, तू सब कुछ संभालेगी। संभाल लिया उसने जितना संभालना था। जीजी आज ही लो, देखो मांगती हूँ मैं चाबी। हाँ भाभी पर ध्यान रखना मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ना जीजी परेशान ना हो, तेरा बिल्कुल भी नाम नहीं आएगा। अच्छा और एक बात और सुन ले, तेरे पति को बोल सारी तनख्वाह तुझे दिया करे, ये ना कि भाभी को दे अब भी। सही कह रही है तू, बिल्कुल नहीं करूँ अब तो मैं कुछ भी। और ये सब्जी भी नहीं बना रही, खाना भी नहीं बनाऊंगी, आके बना लेगी वो। और क्या छोड़ दे, बना लेगी आके खुद अपने आप। अरे उसे भी तो पता चलना चाहिए घर पे रहने वाले की कीमत। हाँ ना बना रही मैं तो पटक आती हूँ अभी इसे रसोई में। देख भाभी मैं तो तेरे भले के लिए कहूँ, नहीं तो मुझे क्या ही जरूरत पड़ रही है। हाँ बस तेरे से एक विनती जरूर है भाई, मैं कुछ दिनों के लिए आती हूँ, तो मेरा ये ना हो कि तू नाम ले ले और मेरा पियर बंद हो जाए। जीजी विश्वास कर ले, आज तेरा एक बार नाम ले लूँ ना तो आगे से मेरे से बात करना बंद कर देना। नन्ना भाभी विश्वास तो घना है तेरे पे मेरे को। देख जीजी अब मैं क्या करती हूँ, चाबियाँ लेती हूँ मैं उससे घर की, ऐसी मालकिन बन के बैठी ना, सारा माल का ना निकालूंगी उसका मैं। हाँ भाभी सही बात है, कब तक दब के रहेगी तू ना? अब ना दबूं, अब तो पहले चाबियां हाथ में लूंगी मैं। ये सही काम हो गया, ये भाभी सही पकड़ में आई है, ये बहकावे में आ गई। अरे जब मैं इन लोगों के बीच में दरार डालूंगी तभी तो मेरा हक चलेगा इस घर से, तभी तो मैं हुकूमत कर पाऊंगी, नहीं तो ये 1 और 1 बन के 11 बनी बैठी थी इस घर पे। पर अब देखो, अब सही मजा आएगा, फिल्म देखने को मिलेगी फ्री की। आज तक दीदी ने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया, लेकिन अब नहीं बनूंगी मैं। मुझे हमेशा घर के कामों में उलझाए रखा और खुद बाहर महारानी बन के घूमती रही। अब देखो, अब इस घर पे हुकूमत मेरी चलेगी, इस मेरी जेठानी की नहीं चलेगी। मैं तो आज चाबियां लेकर ही रहूंगी। भला हो दीदी का, जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो उन्हें इतना बुरा समझती थी, पर वो तो मेरी सबसे बड़ी शुभचिंतक निकली। छोटी तूने आज खाना नहीं बनाया?
हाँ नहीं बनाया तो बना लो खुद जा करके, मैंने ही ठेका ले रखा है कि इस घर में काम करने का। क्या बात है छोटी, तू तो कभी इस तरीके से करती ही नहीं, कोई परेशानी है क्या? अरे कोई परेशानी नहीं है, मैं घर के काम कर कर के थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होते। अच्छा अगर ऐसी बात थी तो तू मुझे पहले बता देती, मैं खाना बना के जाती। पर कोई बात नहीं, तू यहाँ बैठ आराम कर, मैं खाना बनाती हूँ आज और फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। ऐसा है दीदी, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे इस घर की चाबियाँ चाहिए। क्या चाबियाँ चाहिए? हाँ, इस घर पे बहुत समय तक आपने राज कर लिया, अब आपका राज नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। मैं संभालूंगी अब इस घर की व्यवस्थाओं को सबको। आप घर के काम करेंगी और मैं बाहर के। ये कैसी बातें कर रही है छोटी, आज तक तो सब कुछ सही था। छोटी तुझे जीजी ने भड़काया ना, तुझे ही उन्होंने बोला है ना सब कुछ। अरे मुझे कोई क्यों भड़काएगा, मेरे दिमाग नहीं है क्या? आपको बुरा लग रहा है कि मैं चाबियां मांग रही हूँ? तो क्या हो जाएगा अगर मैं घर पे हुकूमत कर लूंगी कुछ समय तो? अरे इतने समय तक तो आप अकेली कर रही थी ना। छोटी अभी तुझे शादी हुए साल भर हुआ है, तुझ में इतनी समझ नहीं है अभी। अच्छा तो अब तो मुझे बेवकूफ कह रही हो। अरे क्या बात हो गई भाई, इतने हल्ले क्यों हो रहे हैं, क्यों झगड़े कर रही है तुम दोनों? बाहर तक आवाज आ रही है। जीजी देखो, छोटी मुझसे घर की चाबी मांग रही है। अरे तो क्या हो गया भाभी, दे दे। जीजी ये बात आप बोल रही हैं? जीजी अगर फिर कोई ऊंच नीच हो गई ना तो मुझे मत बोलना, मैंने तो बता दिया है, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी फिर। अच्छा क्या ऊंच नीच होगी बताना, क्या तुम ही संभाल सकती हो क्या घर को, मैं नहीं संभाल सकती क्या? भाभी इतने समय से चाबियां तूने तेरे पास रख रखी थी, तूने संभाल रखा था सब कुछ। अरे अब छोटी संभाल लेगी, क्या हो जाएगा? और एक बात बता, मेरी माँ के हाथों में भी कभी तूने चाबी दी नहीं थी, तो क्या हमेशा जिंदगी भर तू ही हुकूमत करके रखना चाहती है कि इस घर पे? ये कैसी बात कर रही हो दीदी आप? जब तक माँ जी जिंदा थी इस घर की चाबियां हमेशा उनके पास रही है, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हो। दीदी मैं तो माँ जी के हाँ मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? दीदी मैं तो माँ जी के खत्म होने के बाद में घर संभालने लगी हूँ। अच्छा चल मान गए तेरी बात, लेकिन क्या हो जाएगा अगर अब देवरानी संभाल लेगी तो तेरा? और वैसे भाई भगवान मुझसे क्यों झूठ बुलवाए, वैसे हुकूमत तो तू ही करना चाहती है इस घर के ऊपर सारी चीजों पे। दीदी अब ये बालक है, समझ नहीं है इसे। कोई ना बालक हूँ मैं, शादी होने के बाद में कोई लड़की बालक नहीं होती। जीजी सुन ले तू, मेरे को चाबियाँ चाहिए बस, नहीं तो मैं समझ ले चली जाऊंगी इस घर को छोड़ के। कोई बात नहीं जीजी, अगर आप भी कह रही हो तो मैं इसे अभी चाबियाँ दे देती हूँ, पर फिर कुछ ऊंच नीच हुई ना या आपको भी कोई परेशानी हुई तो मुझे मत बोलिएगा। अरे भाई मैं तुम्हारे झगड़ों के बीच में क्यों बोलूँ, तुम जानो तुम्हारे काम जानो, मैं तो इतने से समय के लिए आई हूँ, मुझे तो बीच में पढ़ना ही नहीं है। ऐसा है तुम्हारे जच्ची जो करो, मैं तो चली मेरे। अब आएगा मजा। छोटी मैं तुझे घर की चाबियाँ अभी दे देती हूँ, पर मुझे सच सच बता दे, ये सब बातें तुझे जीजी ने भड़काई है ना? ऐसा है दीदी, मेरे में भी दिमाग है, मेरे को किसी के भड़काने में आने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद जो देख रही हूँ वो जानती हूँ मैं। अच्छा तो ऐसा इससे पहले तो नहीं हुआ, जीजी के आने के बाद में ये सब क्यों होने लगा? तू मुझे घर की चाबियाँ दे दे, और मुझे तुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत भी नहीं है, जा रही हूँ मैं। ऐसा है तुरंत घर की चाबियाँ दे दे मुझे, बस अब मैं संभालूंगी इस घर की व्यवस्थाओं को। हे भगवान ये क्या हो गया, इतने लंबे समय से जिस घर को मैंने प्यार से संजो के संभाल के रखा था वो आज टूटने जा रहा है। मेरी ननद ही इन सब की दुश्मन है, मुझे पता है, मैं जानती हूँ दीदी के स्वभाव को, दीदी कभी नहीं चाहती हम एक होके रहे। माँ जी आप जिंदा थी जब तक सब कुछ आप ही संभालती थी, ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हो, और दीदी ने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। हे भगवान मैं क्या करूँ, इस घर को टूटने से कैसे बचाऊं? पहले तो छोटी को घर की चाबियां देती हूँ, फिर गुड्डू भैया से बात करूंगी आएंगे जब, अब वो ही छोटी को समझा सकते हैं, और कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि छोटी के दिमाग में तो ऐसी बातें भर गई है कि अब तो उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे सुनीता, ओ सुनीता मैं आ गया हूँ, चाय पिला दे भाई। अरे भाई कोई है भी या नहीं, मुझे आज चाय भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? भैया चाय तो मैं बना के पिलाऊं आपको, सुनीता तो आज कोई काम नहीं कर रही। काम नहीं कर रही? क्यों भाभी, काम क्यों नहीं कर रही है वो? भैया कोई बात नहीं, काम की चिंता नहीं है, पर आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अब पहले बताओ, पहले चाय पियोगे कि बात कर लूं? ना ना भाभी पहले बात कर ले, तू कभी मुझे इतनी उदास ना दिखी है, क्या बात है? भैया जिस चीज का डर था ना वही हो गया। किस चीज का डर था भाभी, और क्या हो गया? जीजी ने भड़का दिया है सुनीता को। क्या भड़का दिया भाभी, सीधे सीधे बोल, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। भैया छोटी ने मुझसे घर की चाबियां मांग ली है और बोला है आज से वो ही संभालेगी गृहस्थी को। क्या घर की चाबी मांग ली? भाभी तो चल मेरे साथ में, मैं बात करता हूँ उससे, ऐसे कैसे घर की चाबी मांग ली उसने तुझसे? भैया मुझे ये नहीं है कि उसने घर की चाबी मांग ली,
कोई बात ना, घर की चाबी मांग ली वो रख ले। पर भैया ये बताओ, उसमें समझ है क्या? साल भर हुआ है उसकी शादी को, अभी वो कर सकती है क्या ये सब कुछ? और आप बताओ भैया, माँ जी जब तक जिंदा थी जब तक वही संभालती थी ना सब कुछ। मेरे पास तो चाबी उनके मरने के बाद आई है ना। भाभी तुझे शादी हुए इस घर में 17 साल हो गए हैं और उसे साल भर हुआ है, वो कैसे संभालेगी? और जब तक माँ जिंदा थी तब तक तो वही संभालती थी, तूने तो उनके जाने के बाद में संभालना शुरू किया है घर को। और अनुभव और तजुर्बा भी कुछ होता है, मैं जानता हूँ ना, मेरी लुगाई में इतना अनुभव ना है ना ही तजुर्बा, वो तो उड़ा देगी सारे पैसे को। तू कैसे छाती पे जकड़ के रखती है 6 पैसे को, वो मैं जानू। और भाभी मेरी लुगाई तो हर महीने साड़ियाँ लेकर आए, लेकिन तू तो 4-4, 5-5 महीने तक भी साड़ी ना लाए खुद के लिए, और लाए भी तो वो जितनी की लाए उससे चौथाई कीमत की ना। भाभी चाबी तो तेरे पास ही रहेगी, और तू चल मैं बात करूँ उससे। भैया बात करना पर बहुत समझदारी से, ऐसा ना हो कि मनों में गांठ पड़ जाए। रे तू परेशान मत हो भाभी, चल मेरे साथ। ठीक है भैया, और अगर वो ना समझे ना तो कुछ समय के लिए चाबियां उसे दे देंगे, उसे सब अक्ल आ जाएगी, घर संभालना आसान नहीं है। हाँ भाभी ठीक है, जैसा तू कहे। अभी तो चल बात तो करते हैं। पर भाभी मैं इतना जानता हूँ कि ये बातें तो मेरी लुगाई को किसी ने सिखाई है, और वो सिखाने वाली एक ही है, और वो है दीदी। हाँ भैया मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि इससे पहले तो ये ऐसी बातें नहीं करती थी। छोटी इससे पहले कभी कुछ नहीं बोला, और अब एकदम से इतनी बड़ी बात बोल दी। इतनी बड़ी बात बोलने के लिए तो कोई ना कोई सीखा हुआ हो ना, या फिर पीछे बखड़ा हुआ हो, तभी बोलता है इंसान। सही कह रही है भाभी। अब चल के बात करते हैं। आज सही मजे आ गए। छोटी भाभी ने बड़ी भाभी को सही अक्ल ठिकाने बैठा दिया, सबक सिखा दिया। अरे ज्यादा मालकिन बनी फिरती थी ना इस घर की, सही मालकिना निकाल दिया उसने। पर एक बात समझ नहीं आई, छोटी भाभी ने तो बोल दिया, पर बड़ी भाभी ने ये क्यों बोला कि अगर कोई ऊंच नीच होती है तो मुझे मत बोलना कोई भी। कहीं ये तो नहीं कि मैंने ये सब कुछ करवा तो दिया, लेकिन छोटी भाभी ऐसी निकले कि मुझे विदागिरी ना दे, और फिर मैं शिकायतें करने बड़ी भाभी के पास ही जाती फिरूं। एक काम करती हूँ, छोटी भाभी को पट्टी पढ़ाती हूँ कि वो तो अलग हो जाए, बड़ी भाभी से अलग हो जाएगी तो विदागिरी छोटी और बड़ी दोनों भाभियों से मिलेगी मुझे। अरे वाह, मैं तो माला माल हो जाऊंगी, और दोनों एक दूसरे को देख करके अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेगी मुझे। हाँ यही सही रहेगा। जाती हूँ छोटी भाभी के पास में और उसे समझाती हूँ कि तू तो अलग ही हो जा, क्या करेगी चाबियों का। सही सबक सिखाया मैंने, अब तो चाबियों का गुच्छा मेरे हाथ में होगा और इस घर की मालकिन मैं बनूंगी। अरे भाभी। हाँ जीजी भाई। भाभी क्या कर रही है, तू क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं जीजी भाई, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो जिंदगी भर इन सब की गुलामी करती रहती मैं तो। अरे मैं ऐसे कह रही हूँ कि क्या करेगी तू चाबियों का गुच्छा लेकर के? क्या मतलब? अरे चाबियों का गुच्छा तो कितना भी ले ले इस घर का, लेकिन हुकूमत को बड़ी की चलेगी ना। हाँ ये बात भी सही है। अरे सारे काम तो बड़ी के हाथों ही होने, फिर चाबी लेके घूमती रहना, घंटी बजाती रहना उसकी। तो फिर क्या करूँ मैं? अरे कुछ ना कर, तू तो बोल दे कि तुझे अलग होना है, बंटवारा चाहिए तुझे। बंटवारा? मान जाएंगे क्या सब? अरे क्यों नहीं मानेंगे, जिद पकड़ लेना। सही कह रही हो आप, सही है, यही करती हूँ मैं। क्या करूँगी चाबी लेकर के? मैं तो मेरा खुद का नया घर बनाऊंगी। सही है, पर देख भाभी, नाम नहीं आना चाहिए मेरा। अरे निष्फिक्र रहो जीजी, आपका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ फिर ठीक है, देख मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ, लेकिन अगर तूने मेरा नाम दिया ना तो मेरा भाई इस घर से धक्के देके निकाल देगा मुझे। विश्वास रखो जीजी, मैं मर जाऊंगी पर आपका नाम मुंह से नहीं निकालूंगी। हाँ ये तो विश्वास है मुझे। जीजी तू यहाँ इसके पास? हाँ मैं तो ऐसी बातें करने आ गई थी। एक बात बता छोरी, क्या सुन रहा हूँ मैं ये तेरे मुँह से? क्या सुन रहे हो बता दो मुझे भी। तू भाभी से घर की चाबियाँ मांग रही है? घर की चाबियाँ नहीं मांग रही हूँ मैं, अब मैं मांग रही हूँ घर का बंटवारा। क्या छोटी है, क्या कह रही है तू? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जी, दिमाग खराब तो मेरा अभी तक था, अब तो बिल्कुल सही हुआ है। मुझे घर का बंटवारा चाहिए। ये किसने सिखाया तुझे? ये जीजी ने सिखाया ना? जीजी? ओ भाई, तेरे घर के मैटर में मुझे बीच में मतलब। तेरी पत्नी रोटी खाती है, गोबर नहीं खाती, समझा तू? उसे सब अक्कल है। अच्छा तो फिर एक बात बता, तेरे आने से पहले तो सब कुछ सही था, अब तेरे आते ही कैसे गड़बड़ होने लग गई? अरे जीजी से क्या बात कर रहे हो, मेरे से करो ना बात। मेरे दिमाग में आई है ये सब बातें, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा तो तुझे बंटवारा चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल चाहिए, और मैं वो लेके रहूंगी। बहुत झेल ली मैंने इनकी हुकूमत। जेठानी जी क्या है, मेरे माथे पे चढ़ के तांडव करेगी क्या? ठीक है, तुझे बंटवारा चाहिए ना,
तो तुझे बंटवारा ही मिलेगा इस घर में, पर मेरे मरने के बाद। अभी जाता हूँ मैं बाहर, कुएं में कूद करके आत्महत्या करूंगा, फिर बंटवारे करती रहना इस घर के और मेरे भी। अरे भैया रुको, भाई रुक जा भाई, गलती मेरी है। मैंने इस घर में आके कलेश करा है, मैंने छोटी भाभी को भड़काया, मैंने ही उसे भड़काया है कि तू अलग हो जा। ऐसा क्यों किया बहन तूने? तेरे इज्जत सम्मान में कहाँ कमी छोड़ रखी थी हमने जो तूने ऐसा किया है? मुझे पैसों का लालच हो गया था, मुझे लगा कि मैं छोटे भाई से भी विदा लूं और बड़े से भी, बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। मेरे लालच की मुझे ये सजा मिलनी होगी, ये मैंने नहीं सोचा था। मैं कभी नहीं आऊंगी अब यहाँ पे। तू ऐसा कैसे सोच सकती है बहन? तुझे पता है मैं अभी बाजार से पैसे उठा के लाया हूँ कि तेरे को विदा में एसी दूंगा इस बार, और तूने ये सोचा? तो एक बात बता, इस घर के टुकड़े हो जाने के बाद में कोई भी खुश रह सकता है? तू रह पाएगी क्या? और सोच, माँ की आत्मा को भी कितना दुख होगा। नाना भाई, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, और मैं तो तेरी बहन कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। मुझे भी माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर माफी मांगनी है ना तो भाभी से मांग, तूने भाभी का बहुत दिल दुखाया है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं छोटी, तुम बच्चे हो मेरे, अभी बालक हो तुम। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस इतना जरूर चाहती हूँ कि अपने कारण भैया जी के कुछ नहीं होना चाहिए। आप वादा करो आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे। तुम भी वादा करो इस घर को तोड़ने की बात कभी नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ जी। और भाई मैं भी वादा करती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी कि जिससे इस घर के दो टुकड़े और इस घर के लोगों के बीच में दूरियां बढ़े। बहन तू मेरी प्यारी बहन है और तुझे मैं भरपूर दूंगा, लेकिन इस तरीके से तो तू उम्मीद ना करना इस घर में। ना भाई, मैं नहीं करूँगी अब ऐसा। जी छोटी, तुम एक बात बताओ, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बोलो, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन कम से कम इस घर को मत टूटने दो। नहीं भाभी, अब ऐसा कभी नहीं होगा।